स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का 10th क्लास का जो सीरीज चल रहा है उसमें प्रकाश का अपवर्तन हम लोग बात कर लिए थे। जो लाइट जो हमारा चैप्टर था उसमें प्रकाश का अपवर्तन हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर। अभी जो आप लोग जो जितने भी 10th क्लास का स्टूडेंट होंगे उनको मालूम है कि हम लोग एग्ज़ाम जो है 10th क्लास का, जो 10th क्लास बच्चे होंगे उनको एग्ज़ाम 17 फरवरी से है। तो उसी हम लोग सीरीज में हम लोग प्रकाश के पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ ही ऑब्जेक्टिव का हम लोग का जो सीरीज चल रहा है उसमें आप ज़रूर शामिल हो और ज़रूर पूरे वीडियो देखिए। जो वो सीरीज है ना वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए साबित होगा। आप लोग एग्ज़ाम के वक्त मालूम चलेगा, लेकिन आप लोग को पहले देख लीजिए ज़रूर। आप लोग टेस्ट भी और जो पूरे व्याख्या के साथ जो उसमें हल कराया जा रहा है उसको देखिए, जिसके आपसे बहुत लाभ होगा। तो आप लोग से यही और 12th क्लास वाले भी स्टूडेंट के लिए भी स्टार्ट होने वाला है। तो 10th क्लास में जितने भी जले हैं ऑब्जेक्टिव के देखिए और डलने वाले भी हर पर डे जले गैप करके। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है? तो देखिए, परावर्तन जो होता है, परावर्तन हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और समतल सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, मालूम है। और हम लोग आज बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में, इसमें बात आता है कि प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में, ये देखिए पहला माध्यम हो गया, पहला माध्यम, और ये हो गया दूसरा माध्यम हम लोग का, दूसरा माध्यम, पहला माध्यम दूसरा। मान लीजिए पहला माध्यम हो गया हवा, दूसरा माध्यम हो गया जल। ये क्या है? ये जल है। तो प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि अपने रास्ते को, जो रास्ता पहले से वो विचलित कर देती है। क्या कर देती है? विचलित कर देती है। तो प्रकाश का किरण जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो रास्ता में, जो पथ में परिवर्तन होता है उसी को अपवर्तन कहते हैं। उसी को अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता था कि एक माध्यम से प्रकाश जब एक माध्यम टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाने का जो कंडीशन है फॉलो करना चाहिए। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में कुछ विचलन होता है, यानी कि उसके पथ में प्रकाश की किरण में कुछ मुड़ाव होता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह जो घटना होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए ये हम लोग का ये पथ हो गया, ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुई और जब दूसरे माध्यम में गई तो विचलित हो गई कुछ अपने रास्ते से। पहले वाला था क्या था? ये वाला था ना पहले वाला रास्ता, लेकिन यहाँ से न जाकर यहाँ आ गई। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखिए ये वाला हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब। तो पहला टॉपिक हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन वही जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में जो पथ में विचलन होता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए पहला माध्यम हो गया हवा, दूसरा माध्यम क्या हो गया? जल हो गया। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग। देखिए अब ये कंडीशन आता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल अधिक होगी उस माध्यम को हम लोग बोल देंगे सघन माध्यम बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे। ठीक, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम बोलेंगे। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उस माध्यम के सापेक्ष इसको विरल माध्यम
कहेंगे। डेंजर मीडियम और रेयर मीडियम बोलते हैं। सघन को डेंजर मीडियम और विरल को रेयर मीडियम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उस माध्यम को क्या बोलेंगे? सघन माध्यम बोलेंगे। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उस माध्यम को विरल माध्यम कहेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हवा में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग बताए थे। और दूसरा जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग तो बता सकते हैं कि किसमें प्रकाश की चाल, कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम। तो देखिए, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उस माध्यम को हम लोग डेंजर मीडियम यानी कि सघन माध्यम। तो हवा क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। अब आइए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी तो उस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं यानी कि रेयर मीडियम कहते हैं। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है, इसके सापेक्ष इसमें प्रकाश की चाल कम है, तो विरल माध्यम हो गया। और ये क्या हो गया? सघन माध्यम। चाहे याद रखिएगा, जो माध्यम पूरा माने क्या होता है कि देखिए, ये हवा हो गया तो इसमें थोड़ा सा कम रुकावट आएगा। जो जल हो गया, जो जल हो गया ये थोड़ा हम लोग का क्या होता है? गाढ़ा टाइप का होता है। ये पतला टाइप का होता है, पतला, और ये क्या होता है? गाढ़ा टाइप का होता है। तो हम लोग समझेंगे कि गाढ़ा वाला जो होगा ना वो क्या होगा? सघन माध्यम होगा। जो गाढ़ा वाला होगा वो सघन माध्यम, जो बिना, यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको बोलेंगे विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसको बोलेंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम बोलेंगे, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमारा, तो देखिएगा आप लोग, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको विरल माध्यम बोलेंगे और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसको सघन माध्यम कहेंगे। यहाँ पर तो कौन हो जाएगा? जिसमें प्रकाश की चाल कम है, कम किसमें है? कम है इसमें, ये कौन माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम, विरल। आइए क्या हो जाएगा? सघन माध्यम, सघन माध्यम। यानी कि जो गाढ़ा होता है, जो गाढ़ा होता है हमको, जो देखिए यहाँ पर ठेठ मात्रा समझिए कि जो गाढ़ा होगा उसको सघन, सघन मतलब जहाँ आबादी ज्यादा होता है ना उसको सघन बोलते हैं, सघन। और जहाँ पर वीरान होता है, वीरान पूरा, उसी को विरल बोलते हैं, विरल। विरल मतलब तो जहाँ प्रकाश, विरल मतलब जहाँ कोई, मान लीजिए कोई जगह पूरा विरल है, मतलब यानी कि वहाँ पर आबादी कम है, तो क्या होगा? गाड़ी हम लोग स्पीड में चलाएंगे, स्पीड मतलब वहाँ प्रकाश की चाल क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि प्रकाश का चाल ज्यादा मतलब कहाँ? विरल में होगा, यानी कि आबादी तो कम रहेगा ना विरल में। और सघन मतलब जहाँ आबादी क्या होगा? ज्यादा होगा, और आबादी जहाँ ज्यादा होगा वहाँ पर स्पीड नहीं चला सकते, यानी कि प्रकाश की चाल होगा वहाँ कम होगा, यानी कि कम होगा। तो प्रकाश की चाल, अब समझिए पूछेगा एग्जाम में कि हवा हो गया, क्या हो गया? हवा हो गया, आपको जल हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, कांच हो गया। इसमें पूछेगा सघन कौन है, सबसे अधिक सघन कौन है? तो प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें है? कब सबसे कम किसमें? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें? सबसे अधिक कौन हो जाएगा? ये सबसे अधिक। इसमें कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बोले थे कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा वो विरल होगा, ये सबसे अधिक विरल होगा, ये सबसे अधिक विरल होगा। और बीच में इसके बाद कौन आ जाएगा? इसमें फिर जल हो जाएगा, जल। और उसके बाद कौन सबसे सघन कौन होगा? तीनों में कांच जो होगा वो सबसे अधिक सघन। ये तीनों में सबसे अधिक कौन सघन होगा? यानी कांच होगा, सबसे कम प्रकाश तीनों में किसमें है? कांच में है, तो कांच क्या हो जाएगा? सबसे अधिक सघन हो जाएगा। और सबसे अधिक विरल कौन होगा? तो हवा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सघन किसे कहते हैं और विरल किसे कहते हैं और प्रकाश का अपवर्तन
क्या है। ये तीनों आप लोगों को पॉइंट बढ़िया से क्लियर होगा। अब से सुनिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश का चाल जो है, देखिए यहाँ ये माध्यम, पहला माध्यम हवा लिए, दूसरा माध्यम क्या लिए, जल। तो हवा में प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जल में क्या होता है 2.25 तो बताया कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा उस माध्यम को विरल कहेंगे। विरल मतलब आबादी कम, आबादी कम तो रास्ता क्लियर, रास्ता क्लियर मतलब स्पीड में जाएंगे, स्पीड मतलब वो हो जाएगा विरल माध्यम, प्रकाश की चाल अधिक होगा। सघन माध्यम में यानी कि प्रकाश, सघन मतलब आबादी ज़्यादा रहेगा और उसमें हम लोग स्पीड नहीं चला सकते, स्पीड नहीं चला सकते, तो वहाँ उस माध्यम का है प्रकाश की चाल कम हो जाएगा ना। तो कम मतलब क्या, सघन माध्यम। सघन मतलब गढ़ा समझेंगे, थोड़ा सा गढ़ा होगा, पहले के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम होगा वो गढ़ा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, सघन माध्यम, डेंजर मीडियम कहते हैं। तो आप लोग ये समझ आया। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन आखिर क्यों होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों, कोई पूछेगा परावर्तन क्यों होता है, तो परावर्तन क्यों होता है ना कि जो हम लोग का जो सरफेस है जिस पर प्रकाश के वो चिकना रहता है, इसीलिए हम लोग जो चिकना सतह है, ये मान लीजिए चिकना सतह है, तो इस पर तो लाइट पड़ेगा तो परावर्तन होगा। तो ये हम लोग परावर्तन क्यों होता है, तो माने ये चमकीला या चिकना सतह है तो परावर्तन होगा। आखिर अपवर्तन क्यों होता है, तो अपवर्तन होने का ये जो कारण है वो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होना, तो यही प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण है। कि मान लीजिए ये हवा है, ये जल है, ये कांच है, और मान लीजिए और चलिए तो हीरा है, ये अलग अलग माध्यम है। तो पूछेगा कि अपवर्तन आखिर क्यों होता है, तो यहाँ पर समझिए प्रकाश की चाल कितना 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यहाँ कितना होता है 2.25 ×10⁸ मीटर प्रति, यहाँ पे कितना 2×10⁸ मीटर प्रति, यहाँ पर और कम हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि विभिन्न माध्यम, ये पहला ये माध्यम, तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल क्या है, भिन्न है, तो भिन्न है। इस माध्यम से इस माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश की चाल क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग है होगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण क्या है, तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है भिन्न होना। कोई पूछेगा तो आप लोग को उम्मीद करते हैं बता सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब जो है यहाँ पर एक बात और नोट कीजिएगा, दो फिगर, ये पहला फिगर है, ये पहला फिगर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा फिगर समझिए, ये फिगर है, ये हम लोग क्या बोले, हवा बोले, और इस माध्यम को क्या बोले हम लोग, जल बोले, जल, वाटर। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण हवा से जल में आया, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए जल से ये आपतित किरण जाएगा कहाँ पर, जल से, यहाँ पर हो गया ये अभिलंब, ये जाएगा जल से हवा की ओर, तो ऐसे ये हो गया। देखिए जो ये आपतित किरण वहां पर पढ़े थे परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तित किरण, और इसको क्या बोलेंगे, वहां पर भी बोलते थे वही, यहाँ पर भी वही, अभिलंब और आपतित किरण के बीच को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, एक इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं।
ये आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए ये अब क्या हो गया, आपतित, आपतित हो रहा है, आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या हुआ हम लोग का, पर अपवर्तित, अपवर्तित किरण, और ये तो अभिलंब है। यहाँ पर भी ये कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण, और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, जितना बताया वहां सब्जेक्टिव बनेगा, जरूर बनेगा, हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें, तो बताइए यहाँ पर प्रकाश की चाल किसमें कम है, कम किसमें है, जल में, तो जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, क्या हो जाएगा, सघन। और इसमें क्या हवा में कम है तो ये क्या हो जाएगा, विरल, विरल। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जल है, यानी कि ये सघन है, और ये क्या है, विरल है। तो देखिए अब यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम, यहाँ पर देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए ना, ये नजदीक है, अभिलंब की ओर न है। यहाँ पर देखिए ये अभिलंब से क्या है, अभिलंब यहाँ है, यहाँ से दूर है। देखिए दोनों माध्यम, आप दोनों फिगर को देखिएगा कि इस माध्यम में, किसमें, इस माध्यम में जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यहाँ से, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। कैसे, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण, ये कौन माध्यम, हवा, विरल माध्यम, आई जल कौन है, सघन, तो विरल से आई किसमें, सघन में, विरल से आई सघन में, देखिए अभिलंब की ओर मुड़ी हुई है। और यहाँ पर देखिए ये सघन से गई किसमें, विरल में, सघन से गई विरल में, तो अभिलंब से दूर न है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, कब वहां पर देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, विरल में जाएगी तो क्या होगी, क्या होगा, तो वो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आप लोग पूरा समझिएगा। और आप लोग यहाँ पर देखिए विरल से सघन में आया, विरल से सघन में आया, तो देखिए यहाँ पर नजदीक है, यानी कि अभिलंब की ओर है, अभिलंब की ओर है। और यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर कि सघन से, ये सघन है, जल से जरे हवा में यानी विरल में है, तो देखिए यहाँ पर ये अभिलंब के दूर है, दूर मतलब बहुत डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर जाएगी, कब, जब सघन से विरल, अभिलंब से दूर, और उसमें क्या होगा, नजदीक होगा, यानी कि अभिलंब की ओर होगा। तो ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं, दोनों फिगर थोड़ा सा खाली चेंज है, इसी पे देखिए समझते हैं, इसी फिगर पर देखिए ये क्या हुआ, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो अपवर्तन का जो देखिए यहाँ पर दूसरा, अपवर्तन का जो नियम है, कितने नियम है, 2 नियम है। परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो देखिए जो नियम है ना, इसका पहला आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो उसमें भी पढ़े थे परावर्तन में भी कि आपतित किरण अपरावर्तित किरण उसमें था, यहाँ पर आपतित किरण अपवर्तित किरण, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, एक ही तल। लेकिन दूसरा जो इसका नियम है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन की जया मतलब क्या होता है, कोसाइन एंगल, आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई। अरे आप एक्सीडेंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं ना, आई से, और रिफ्लेक्शन एंगल को आर से। तो आपतन कोण की जया, जया मतलब कोसाइन एंगल साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया यानी कि अपवर्तन किससे, आर से, यानी कि साइन आर।
तो बोलता है कि अब दूसरा नियम कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया जो होता है, ये दोनों का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक। देखिए यानी कि साइन आई, ये आपतन कोण की जया है और अपवर्तन कोण की जया का है साइन आर। ये दोनों का जो अनुपात होता है ना, एक नियतांक होता है। याद रखिएगा, एक नियतांक होता है और इस नियतांक को म्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। और इसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पर दूसरा नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक तल एक ही तल में, यही ना तल है, ये देखिए यही तल है, तीनों एक ही तल पर है कि नहीं? ये और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम समझेगा कि ये आई है, आपतन कोण आर है, यानी कि आपतन कोण की जया, जया मतलब कोसाइन एंगल, कोसाइन एंगल, और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन कोसाइन आर, यानी कि साइन आई और साइन आर बोलते हैं। जो दोनों का जो अनुपात है एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक, यानी कि कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि इसी का बोलते हैं म्यू। नियतांक को क्या बोलेंगे हम लोग? किसी नियतांक को म्यू से डिनोट करेंगे ना, किसी भी कांस्टेंट से डिनोट करते हैं तो इसको म्यू से, और एक म्यू को क्या बोलते हैं? पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। यानी कि यहाँ पर साइन आई अब बटा में साइन आर, कांस्टेंट आपको वैल्यू देते हैं 1, यानी कि जो होगा ये दोनों का जो अपवर्तनांक आएगा, अपवर्तनांक का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट, ये कहेंगे मतलब एक से ज्यादा नहीं। अपवर्तनांक का जो मान है कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता है। एक हो सकता है लेकिन और एक से कम होता है। अपवर्तनांक भी कभी भी दो माध्यमों का एक से ज्यादा नहीं होता है। और अपवर्तनांक का मात्रक भी नहीं होता है, क्योंकि बाटा में अनुपात में कोई भी चीज का मात्रक नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के दोनों नियम समझ में आया होगा। और अगला जो हम लोग का जो टॉपिक है आज के लिए, अपवर्तन का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन कहाँ कहाँ होता है, उसका प्रभाव क्या क्या है देखने को मिलता है। हर टाइम मिलता है अपवर्तन और परावर्तन। यही प्रकाश जो है पूरी लाइफ में है। देखिए अपवर्तन हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, तो आप लोग देखे होंगे रात में जो होता है, तारे हमको रात में टिमटिमाते दिखाई देते हैं, देते कि नहीं? जो ये टॉपिक है तारा का टिमटिमाना, पूछता है एग्जाम में, तारा का टिमटिमाना। टिमटिमाना मतलब किस कारण से होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। तो पूछेगा अपवर्तन क्यों होता है कोई भी वस्तु में, तो वो जो प्रकाश किरण है वो अलग अलग माध्यमों से होकर गुजरता है, और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। इसीलिए हमको अपवर्तन कोई भी लाइट का दिखाई देता है, कोई भी माध्यम। या मान लीजिए वो प्रकाश जो यहाँ से सन से चला, ये तारा है, तारा से प्रकाश चला तो कितने माध्यम से गुजरते गुजरते यहाँ पर अर्थ के पास पहुंचेगा, यहाँ पर अलग अलग माध्यम से। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? अलग अलग होगा, और अलग अलग होने के कारण पर जो अपवर्तन होते रहेगा तो हमको जो तारा है वो टिमटिमाते दिखाई देगा। तो तारा का टिमटिमाना किससे का? तो अपवर्तन का। दूसरा जो है हमको ये बाल्टी में या पानी में छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, छड़ी का तिरछा दिखाई देना, तिरछा। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे देखिएगा जरूर, तिरछा दिखाई देना। कोई बाल्टी में या पानी में आप लोग छड़ी को डालिएगा, छड़ी को, ये मान लीजिए ये मेरा बाल्टी हो गया, ये पानी है, इसमें अगर इसको डालेंगे तो हमको हल्का टेढ़ा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? कि मान लीजिए बाल्टी है तो ये यहाँ से मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है? ये हवा ना है, तो ये कौन माध्यम हो गया? विरल माध्यम। ये जल है तो ये मतलब कौन हो गया? सघन माध्यम। और यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए हमारा तल। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है ना, तो अभिलंब की ओर
मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए मुड़ जाती है मतलब देखिए देख रहे हैं छड़ी क्या था, ओरिजिनल ओरिजिनल ये छड़ी था, लेकिन यहाँ पर मुड़ा हुआ है, ये तिरछा दिखाई देता है। तो प्रकाश ये पानी बाल्टी में रखिए, पानी का छड़ी को दिखाई देना तिरछा दिखाई, किसी का अपवर्तन का। तीसरा देखिए हम लोग क्या होता है कि मछली अपने तल से उठी दिखाई है, मछली अपने तल से उठी हुई दिखाई देती है, जितना उठी हुई दिखाई देती है। तो ये भी किसी कारण होता है, तो ये भी होता है अपवर्तन का। मान लीजिए मछली यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर है, तो हमको दिखाई देगी यहाँ पर, तो ऊपर वो दिखाई दी ना, तो ये भी किससे कारण होता है, तो वो ये भी जो घटना है अपवर्तन के कारण दिखा देता है। चाहे जो मान लीजिए वो स्पंज है, स्पंज मान लीजिए हमको रस में है तो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ओरिजिनल उसका छोटा होता है, लेकिन वो पानी का अंदर है यानी कि रस के अंदर है तो हमको बड़ा दिखाई देगा, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन। तो हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न ये घटनाएं होती है प्रकाश के अपवर्तन। एग्जाम में पूछा था प्रकाश का तारा का टिमटिमाना किसके कारण होता है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या टिक करेंगे, अपवर्तन। बाल्टी में रखी पानी तिरछी दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन का। मछली अपने तल से उठी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, अपवर्तन का। स्पंज हमको बड़ा दिखाई देता है पानी में, किसके कारण, अपवर्तन का। और है तो हम लोग ये मेन है। तो हम लोग आज जाने 3 टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश अपवर्तन क्यों होता है, और सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेगा आप लोग को एग्जाम में। हम यही बोलेंगे कि आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और एग्जाम में जरूर आप लोग को पूरी फायदा होगा, उसके बाद कमेंट बताइएगा हमको। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत फायदा होगा। जो हमारा जो सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का जो चल रहा है टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर, उसको भी देखिए, उसमें से तो और ज़्यादा फायदा होगा। उसको ऑब्जेक्टिव हम लोग केवल वो नहीं पढ़ाते हैं कि जो बस पहला का बी प्रकाश का परावर्तन होगा आंसर हो, लेकिन हाँ वो पूरा टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, जिससे आप लोगों को सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव जिसके वो क्वेश्चन के चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसके अनुसार वो पूरे ऑब्जेक्टिव उस पर डील किया जाता है। तो वीडियो जरूर देखें और थ्योरी वाला जरूर देखें, जिससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा। और इसके देखने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का वीडियो डलता है तो उससे और दुगनी तैयारी हो जाएगा। तो सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है ये जान के, प्रकाश का और अपवर्तन का नियम क्या है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की दूर जाएगा, और विरल माध्यम सघन माध्यम में तो अभिलंब की ओर जाएगा। ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बताया हम लोग को। और अपवर्तन का नियम क्या है, 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या बताएं कि आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर। ये क्या होता है, दोनों का जो अनुपात है एक नियतांक होता है, उस नियतांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। उस म्यू को हम लोग पहले माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। और अपवर्तनांक का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, 1 से कम होता है। और अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका अनुपात होता है, अनुपात का मात्रक नहीं होता है। अब पूछेगा अपवर्तनांक का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, तो तारा जो टिमटिमाता है वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। जो छड़ी हमको तिरछा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। मछली आप लोग देखे होंगे मारते वक्त वो अपने गहराई से ऊपर दिखाई देगा, वो भी अपवर्तन का। स्पंज जो है जब रस में रहता है वो बड़ा दिखाई देता है, उसको निकालते हैं तो छोटा दिखाई देता है, वो भी किससे कारण, तो वो अपवर्तन। स्पंज मतलब आप लोग जान रहे हैं ना, रसगुल्ला, रसगुल्ला का मतलब वो जो रसगुल्ला है देखिएगा रस में रहेगा तो बड़ा दिखाई देगा, और जब उसको निकालिएगा तो छोटा, थोड़ा हाइट उसका जो साइज है उसका कम दिखाई देगा, वो भी किसके कारण, तो अपवर्तन कारण। ये हमारा जो आज का टॉपिक था बस इतना ही रहेगा। आप लोग को ये जो बेसिक टॉपिक था उसको पूरा क्लियर कर देंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसका अपवर्तन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, और परावर्तन का हम लोग वीडियो थ्योरी वीडियो भी डल गया है और उसका ऑब्जेक्टिव भी डल गया है। तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिए, बहुत फायदा होगा एग्जाम में। आप लोग एग्जाम देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, देखिए उसको, उसके बाद बोलिएगा क्या फ़ायदा है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव लड़ रहा है पूरा, हमको उम्मीद कर रहे हैं कि लड़ेगा, संभावना है, तो उसको देखिए। और सब वीडियो का हम लोग ऑब्जेक्टिव डालेंगे, 12th का भी, साइंस का भी और आर्ट्स का भी। तो आज के बस यही रहेगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और देखने में अगर समझ में आए और बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं
तो दूसरे के पास दूसरे बच्चों के पास शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे आप लोग का हमारे चैनल का सपोर्ट मिले और हमारा चैनल थोड़ा सब लोगों के पास पहुँचे।